हेलो वीवर्स, वेलकम टू बायो विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीव जगत। आज हम देखेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट का जीव जगत, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है माइंड मैप। अब इसमें देखेंगे जीव जगत के अंदर जीव क्या है। सर्वप्रथम देखिए जीव क्या है। अगर हम जीव की बात करें तो जीव क्या है? जनन करना, यानी कि जो जीव जनन करके अपने संतान की उत्पत्ति करता है उसको क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। या कहे कि जितने भी जीवित जीव होते हैं उनको आकार में बढ़ना जीव है। अगर कहे कि संख्याओं में बढ़ना वे भी जीव हैं। तो इनमें क्या होता है, जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सारी जीवित जीवों के अंदर उपस्थित होती हैं। जैसे अगर बात की जाए कि जैव रासायनिक क्रियाएं कैसे कैसे होती है, नंबर एक अपचय, नंबर दो उपचय। अगर बात की जाए अपचय व उपचय की क्या होती है, तो उपचय क्या होगी कि वह प्रक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक का संश्लेषण होता है उपचय कहलाता है। अगर बात करें अपचय की, वहीं यहाँ पे क्या होगा, उपचय में तो यौगिक का संश्लेषण होगा, लेकिन इसमें अपचय में क्या होगा, अपचय में यौगिक टूट जाता है। क्या होगा? यौगिक टूट जाता है। हमारा जीव क्या है हमें सब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे वर्गीकरण विज्ञान। अगर मैं बात की करूं वर्गीकरण विज्ञान क्या कहलाता है, तो वर्गीकरण विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन, यानी जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। अगर बात की जाए कि वर्ग की सहायता साधन की, इसमें कौन कौन से साधन आते हैं वर्ग के विज्ञान में, तो नंबर एक आएगा हर्बेरियम, नंबर दो वनस्पति उद्यान, नंबर तीन संग्रहालय, नंबर चार चिड़ियाघर, नंबर पाँच कुंजी अथवा चाबी, नंबर छः नियम पुस्तिका। अगर बात की जाए कि हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम के अंदर क्या होंगे, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनको परिरक्षण के लिए सुखाया जाता है। और इसके बाद में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान किसे कहेंगे, जिसमें वह उद्यान जिसमें पौधों पौधों के पहचान के लिए जीवित पौधों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, वनस्पति उद्यान। संग्रहालय, संग्रहालय के अंदर जिसमें अध्ययन के लिए मृत पौधों एवं जंतुओं जीव जंतुओं को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, उसे संग्रहालय कहते हैं। बात की जाए चिड़ियाघर, चिड़ियाघर हमारे चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है और प्राणी उपवन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए चिड़ियाघर क्या होता है, तो चिड़ियाघर वह स्थान जहाँ जीवों को मनोरंजन के लिए या उसकी देखभाल के लिए जीवित पशुओं को संरक्षित रखा जाता है, चिड़ियाघर कहलाता है। बात आई कुंजी अथवा चाबी, कुंजी अथवा चाबी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें जीवों के समूह को, जीवों जितने भी जीवों के समूह होते हैं उनके समूह को असमानताओं के आधार पर पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, वो कुंजी अथवा चाबी कहलाता है। बात की जाए नियम पुस्तिका, तो नियम पुस्तिका में क्या होता है, एक पुस्तक बनाई गई जिसमें वनस्पति और जीवों के बारे में डाटा को स्टोर करके रखा गया है, उसे कहते हैं नियम पुस्तिका। अब बात की जाए वर्ग की समवर्ग, यानी कि वर्ग को हमने कितने भागों में बांटा, तो इसको भी डिवाइड किया, एक दो तीन चार पाँच छः सात भागों में इसको डिवाइड किया है। नंबर एक जगत, नंबर दो संघ, नंबर तीन वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। अगर बात की जाए संघ यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस, स्पीसीज। अब बात की जाए जाति, जाति की अवधारणाएं क्या होती है, यह वर्गीकरण की मौलिक इकाई होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे जैव विविधता में, जीव जगत में जैव विविधता, यह कह सकते हैं जीव जगत में विविधता। तो जीव जगत को विविधता को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक है जैव विविधता, नंबर दो वर्ग की, नंबर तीन द्विपद नाम पद्धति। अगर बात की जाए जैव विविधता, जैव विविधता किसे कहते हैं, अगर बात की जाए जैव विविधता के बारे में, तो जैव विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के किस्मों को रखा जाता है जिसे जैव विविधता कहते हैं। अगर मैं बात करूँ जैव विविधता हमारी होती क्या है, यानी कि जितने भी हमारे पास में पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं,
उनके वे क्या होते हैं, चारों ओर वातावरण में एनवायरमेंटल पे पाए जाते हैं। तो हमारे भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव या जंतु को जैव विविधता कहते हैं। अगर बात की जाए वर्ग की इसे कहते हैं, तो वर्ग की क्लासिफिकेशन इनको 3 भागों में बांटा। नंबर 1 पहचान, नंबर 2 वर्गीकरण, नंबर 3 जैविक नाम। सबसे पहले क्या होता है कि वर्ग की, अगर हमारे पास में मान लीजिए एग्जाम्पल मैंगो है, तो मैंगो हमें कैसे पता चल रहा कि ये मैंगो है? क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसका करेंगे नाम कि ये मैंगो है, कि ये एक आम है। और फिर पहले तो उसकी पहचान करें कि ये आम है, फिर दूसरा इसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण यानी कि कौन सी फैमिली से है, कौन सी जाति से है, यानी कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। जैसे सिंपल नेम इसे आम बोलते हैं, आम्रे बोलते हैं। इस संस्कृत में इसको आम्रे बोलते हैं। और इसको बॉटनिकल नेम इसका मैंगनीफेरा इंडिका होता है। तो इसका एक पहचान हो गई, वर्गीकरण हो गया। फिर होगा जैविक नाम पद्धति, इसको एक नाम देना, सफिक्स नाम देना। तो सफिक्स नाम जैसे मैंगनीफेरा इंडिका, इसका एक सफिक्स नाम हो गया, ये सब होता है। इसके बाद आई बात कि जो हमारी वर्गीकरण होता है, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी? अगर बात की जाए तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, यह जीवों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह जीवों को पहचान करने के लिए आसान बनाता है। अगर बात की जाए कि वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा कि इसमें जीवों की पहचान को स्पष्ट एवं आसान बनाता है। नंबर 2, इसका जीवों का अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है। नंबर 3, इसको आसानी से समझा जा सकता है। तो ये इसलिए हमारे वर्गीकरण की आवश्यकताएं पड़ी। अगर बात की जाए द्विपद नाम व पद्धति, अगर देखो द्विपद नाम पद्धति हमारे 2 भागों में बट रही। नंबर 1 ICBN, नंबर 2 ICZN। अब देखिए ICBN एक तो होते हैं हमारे पेड़ पौधे, दूसरे होते हैं हमारे जीव जंतु। तो जो जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन हो उसे बोलेंगे ICBN, और जिसमें हमारे जीव जंतुओं का अध्ययन हो तो उसे बोलेंगे ICZN। तो इनका पूरा नाम क्या होगा? इनका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल बोटेनिकल नोमेनकल्चर, और इसका नाम होगा ICZN का नाम होगा इंटरनेशनल कोड बोटेनिकल नोमेनकल्चर, और इसका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर इनका फुल नेम होगा। अगर बात की जाए कि जो हमारी द्विनाम पद्धति हो ये कैसे लिखेंगे, मतलब इसका ये क्या होता है? देखो द्विनाम पद्धति ये लैटिन भाषाओं में लिखा जाता है, अक्षरों में लिखा जाता है। नंबर 1, इसका जो पहला शब्द होगा वो वंश नाम से होगा, और दूसरा शब्द होगा जाति। यानी कि इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, नंबर 1 वंश और नंबर 2 जाति। अगर बात की जाए वंश, तो वंश हमेशा सर्वप्रथम नाम वंश होता है, वंश लिखा जाता है जो बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, यानी कैपिटल अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरा होती है हमारी जाति हमेशा छोटे अक्षरों में लिखी जाएगी। और ये थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं। जब इनको जैसे मैंगनीफेरा इंडिका, तो हम लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, शुरू अक्षर मैंजीफेरा, ये हम बनाएंगे वंश, ये हमारी वंश है। और इंडिका हमारी क्या है? जाति। तो इंडिका को हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में, स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, और उसको लिखेंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे वंश लिखने के लिए, और जाति को करेंगे स्मॉल से लिखने के लिए। और ये थोड़े तिरछे लिखे जाएंगे, और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, सब्सक्राइब।